अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं सब स्टूडेंट जी? जी। वालेकुम सलाम। अरूज, कैसी हैं आप? जवाद कैसे हैं आप? अब्बास कैसे हैं आप? क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर। किसी का प्रीवियस लेक्चर में से क्वेश्चन। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड सर। विल पोस्ट टेस्ट टुडे। यस, मैं एक छोटा सा शॉर्ट क्विज है, ठीक है? एक छोटा, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का होगा। 5 से 10 मिनट्स का भी नहीं कहूँगा मैं से। ये शॉर्ट सा क्विज है, वो मैं आपसे अभी क्वेश्चन करूँगा तो आप मुझे आंसर करेंगे। एक शॉर्ट क्विज है इसलिए। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का सबको पता चल गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का इसका पता चल गया सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता चला हो कोई अभी तक? एनी वन ऑफ यू जिसका अभी तक इशू हो, जिसको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो अभी तक? नो सर। ओके सर। ठीक है। शान, कैसे हैं आप जी? अच्छा, एक शॉर्ट क्विज है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ये आपके सामने है, ठीक है? इको क्या आएगा? ये दो हैं, इसका इको क्या आएगा जी? मीन्स प्रिंट क्या वैल्यूज होंगी? निशान, आपसे बात करनी है। मैंने आपका मैसेज आया था लेकिन मैं उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह मैं क्लास से फ़ौरन बाद आपके साथ करता हूँ कम्युनिकेट।
अच्छा, इसका आंसर बताइएगा मुझे। a इज इक्वल टू 20, ठीक है, a प्लस प्लस इको प्लस प्लस a। ये एरर मैं रिमूव कर दूं, ऐसा ना हो आपके एरर आ गए। जी, क्या इसका आंसर आएगा? ईमान, शमीम, अरूज अफजल, जिशान, अब्बास, जवाद। जिशान चाहे आप रहने दीजिएगा, आप सही बता देंगे तो फिर वो a is equal to 20, a plus plus eco plus plus a is equal to a plus 5 eco a minus minus। जी, इसका आंसर क्या आएगा? इको क्या होगा? अच्छा जी, अरूज कह रही है 21 आएगा, 25 आएगा। मारिया अबकर कह रही है 22 आएगा, 27। अक्सा एहसन कह रही है 21 आएगा, 26 आएगा। जी, और कोई? यहाँ पर एहसानुल हक है हमारे साथ। एहसानुल हक, नुमान मुनीर, एहसान शहीन, आरटी मनान, अब्बास 25 कह रहे हैं जी। फर्स्ट से 25 आएगा जी, बिल्कुल। और सेकंड से? अच्छा, आप में से किसी ने कोड रन करके देखा हो? जी, एनीवन ऑफ यू? नो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। सेकंड का 25 ही आएगा। ओके जी। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले तो। सबसे पहले ए में क्या वैल्यू है जी? 20 है। यहाँ पर जो वैल्यू ए में क्या वैल्यू है जी? वो 20 है। ए जब प्लस प्लस होगा, इसका मतलब है जो हमने अंडरस्टैंड किया था, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ऐसे ही है, हमने ही कहा था ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ जब इको करवाएगा, ये प्री नहीं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, पहले अच्छा नहीं, ये प्लस प्लस है, पहले प्लस हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ए आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू थी ए की 21 थी, यहाँ पर क्या होगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा पहले। ठीक है, ए प्लस 1 होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 22, देन इको हो जाएगा। जो आपके पास आएगा, यहाँ पर आपको 22 आएगा, यहाँ पर 22 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है जी? ये देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है? 22 प्लस 5 कितना हो गया?
इज इक्वल टू 27 हो गया जी, 27 आ गया। अब इको के लिए क्या आएगा, वो कह रहा है माइनस ए माइनस माइनस। अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट है, ठीक है। अब पोस्ट डिक्रीमेंट में हमने कल बात की थी, क्या होता है पहले वो कहता है इको हो जाए, ए इको हो जाए, ठीक है। पहले ए को इको करवा दो, उसके बाद ए इज इक्वल टू ए -1, ये रन करो, ठीक है। ये इस तरह काम हो रहा है हमारा। इसको मैं जो कोड आपके साथ था वो मैं रन करता हूँ। 22 26 फर्स्ट इको 22, ठीक है। सेकंड का 27 आएगा, ठीक है। हम उसको रन कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, स्क्रीन शेयर है आपके साथ मेरी, ये देखें, ये कोड है, ये कोड आ गया, ठीक है। ए इज इक्वल टू 20, ए प्लस प्लस इको प्लस प्लस ए, ठीक है। पहले प्लस करो फिर इको करवा दो, इको बी आर, इनके नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। फिर ए में ए प्लस 5 कर दिया, ठीक है। सेव हो गया 5 में। अब ये के पहले इको करवाओ, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो। इसको रन किया, 22 27 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इको करता हूँ, ये ले यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, चेंज नहीं कुछ भी किया, यहाँ पर हुआ था डिक्रीमेंट हो रहा है, मैंने सिर्फ उसके बाद एक दफा दोबारा इको करवा दी। अब 22 27 26 यहाँ पर पोस्ट था, ठीक है। तो उसने पोस्ट डिक्रीमेंट कर लिया। इनकी ए के अंदर जो अभी असल वैल्यू है 26 है, लेकिन प्रिंट जब उसने करवाया उसके अंदर वैल्यू थी 27। रन किया इसको, ये देखें 22 27 26, ये इस तरह वो हमारा काम कर रहा है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या आएगा जी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ चीज मैंने जो की है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी। ये अभी इसका आंसर बताते हैं, लास्ट के ऊपर इको क्या आएगा। पहले पो, अभी ये पी हो गया, पहले 27 आ रहा था, अब इसका आंसर क्या आएगा। एनीवन ऑफ यू। जी 26, यस 26 आंसर आ जाएगा, परफेक्ट जी। 26, ठीक है। आप सभी सब सही बता रहे हैं, 26 ही आंसर आएगा। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रबी शरही सदरी वैसली अमरी वहल मिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्क्रीन शेयर करते हैं हम। आगे जो हमारा काम है आज का वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, कल हम पीएचपी के हवाले से बात कर रहे थे, आज भी पीएचपी को लेके चलेंगे, ठीक है। प्री डिफाइंड कंस्टेंट्स, ठीक है जी। प्री डिफाइंड कंस्टेंट्स है, मैं हमने कल बात की थी कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होते, ठीक है। पीएचपी के कुछ प्री डिफाइन है जो पहले से ही डिफाइन है, कुछ हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं। दो तरह से होते हैं ना, कुछ पहले से चीजें पीएचपी में ऑलरेडी मौजूद है, कुछ हम खुद बना रहे होते हैं। जैसे फंक्शन कुछ पहले से होंगे, कुछ कंडीशन उनकी पहले से होंगी, कुछ होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनका पहले से ही होगा जिनको हमने फॉलो करना है। कुछ हम खुद बना रहे होते हैं, कुछ हम विद द टाइम जब हम काम कर रहे हैं तो हमने खुद क्रिएट करना है, हमने खुद बनाने हैं। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही होती हैं। अच्छा जी, इसमें हम देख लेते हैं कुछ जो ऑलरेडी बने हुए हैं,
जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम यूज कर सकते हैं। There are few known as the magic constants, ठीक है, that you will find useful, ठीक है, the means of the magic constant always have two underscore at the beginning and टू एट द एंड, ठीक है। कहते हैं कुछ मैजिक कंस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होते हैं, उनका क्या होता है, वो मैजिक क्यों कांस्टेंट कहते हैं उन्हें, उनके स्टार्टिंग में भी टू अंडरस्कोर होते हैं, उनके एंड के ऊपर भी टू होते हैं, तो वो हमारे पूरे कोड के अंदर रन कर रहे होते हैं। लाइन, ठीक है, ये क्या करता है, ये द करंट लाइन नंबर ऑफ द फाइल, आपको फाइल का अगर मैं ये जहां भी जिस लाइन के ऊपर ये लिखता हूँ डबल अंडरस्कोर लाइन डबल अंडरस्कोर, ये अगर मैं लिखता हूँ, ये मैं अगर कांस्टेंट वेरिएबल है, मैं ये यूज करता हूँ, ये मुझे करंट नंबर ऑफ लाइन मुझे बता देगा, करंट नंबर ऑफ लाइन मुझे बता देगा। अब अगर मैंने देखना हो कि मैं किस लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ या कौन सी लाइन को मैंने एक्सेस किया हुआ है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये जहां पर होगा वो करंट लाइन नंबर ऑफ लाइन मुझे बता देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। उसके बाद फाइल, ठीक है, द फाइल फुल पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, इट यूज inside and include, ठीक है, the name of the file include file is written in PHP 402, ठीक है, file always constant contain an absolute path with symbolic links, ठीक है, resolved where in older version it might contain a relevant path under some circumstances, ठीक है। अब ये जो फाइल का कीवर्ड है, जो फाइल का कांस्टेंट वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये आपको फाइल का पाथ दे देगा, करंट पाथ दे देगा, ठीक है जी। अगर आपने फाइंड करना है कि ये फाइल कहाँ पर पड़ी है, ठीक है, या आपने देखना है कि ये जो कोड है मेरा कहाँ से रन हो रहा है, तो आप फाइल को देके इको करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी फाइल की प्लेसमेंट क्या है, फाइल कहाँ पर जाके प्लेस होती है। इसके बाद DIR, इसका मतलब है डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपको डायरेक्टरी का पाथ दे देती है, वो आपको फुल फाइल का पाथ देती है, ठीक है, फुल पाथ देती है, ये आपको डायरेक्टरी का पाथ दे देता है वेरिएबल। The directory of the file if used inside include, ठीक है, the directory of the include file is written, the equivalent of directory, ठीक है, the directory name does not have a trailing slash, ठीक है, useful, it is the root directory, ठीक है। ये आपको सिंपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, आपको डायरेक्टरी का पाथ दे रही है, आपने अगर कोई फाइंड करना है, ये हमें कहाँ पर जरूरत होती है, जब हमने डिफरेंट फाइल्स को हमने, जैसे मैंने इमेज लोड करनी है, तो मैंने कोई फाइल का पाथ देना है, तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ रही होती है। फंक्शंस है, ये फंक्शन का, ये भी फंक्शन का कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या करता है, ये फंक्शन नेम आपको रिटर्न कर देता है, रिटर्न द नेम PHP नेम एज इट वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है। केस सेंसिटिव है, इट रिटर्न इज ऑलवेज लोड केस, ठीक है, लोड केस में आपको रिटर्न करता है फंक्शन का नेम, यानी कि रिटर्न कर देता है। उसके बाद क्लास है, ये क्या करता है जी, द क्लास नेम रिटर्न द क्लास नेम एज इट वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है, केस सेंसिटिव, ऑलवेज लोड केस। अच्छा जी, इसकी वैल्यू भी लोअर केस होती है, ये भी आपको क्लास, जिस क्लास में आपने इसको कॉल किया होता है, ठीक है, उस क्लास का ये आपको नेम बता देती हैं। अच्छा, इसके बाद होता है मेथड, द क्लास मेथड, द क्लास मेथड नेम, ठीक है, द मेथड नेम इज रिटर्न एज इट वाज डिक्लेयर्ड। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, ये मेथड का नेम हमें रिटर्न कर देता है ना, नेम ऑफ करंट नेम स्पेस, ठीक है, केस सेंसिटिव, दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एट सिंपल टाइम, ठीक है, नेम स्पेस हमें कर रहा होता है, करंट जो नेम स्पेस होता है उसको हम बाकी हमें रिटर्न कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट, इससे पहले मैं क्वेश्चन है मेरा आपसे, काइंडली ये देखिएगा, मुझे इसका बताएं भी जी। क्वेश्चन ये है कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। What is the difference between method and function? Any one of you? What is method and function, ठीक है। इसका आपने आंसर देना है, जिसको आता होगा वो बता देगा। Is predefined,
मेथड इज फॉर पाइथन, हम पीएचपी में रह के बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट, ठीक है। देयर इज आल्सो एन अल्टरनेटिव टू इको दैट यू कैन यूज, ठीक है, प्रिंट। द टू कमांड आर क्वाइट सिमिलर, ठीक है, बट फंक्शन प्रिंट इज फंक्शन लाइक कांस्टेंट construct, ठीक है, that takes a single parameter and has a return value which is always one, ठीक है। whereas eco is purely a php language construct। दो होते हैं, एक तो हम इको यूज करते हैं, दूसरा प्रिंट यूज कर रहे होते हैं। प्रिंट जो हमें ना रिटर्न करा रहा होता है एक ही वैल्यू, ट्रू फॉल्स रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है। इको के अंदर हमने जो वैल्यू प्रिंट करवानी होती है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। सिंस बोथ कमांड आर कंस्ट्रक्ट, ठीक है, एदर नेदर रिक्वायर्ड पेरेंथेसिस, यानी कि इन्वर्टेड जो कॉमा वो ब्रैकेट्स इनको चाहिए होती इको करवाने के लिए, ठीक है। By and large, the echo command will be a tad faster than print in general text in output, ठीक है, because it does not set a return value. On the other hand, because it's implemented like a function, echo cannot be used as a part of a more complex expression, ठीक है, whereas print can। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, अगर तो मैंने इनपुट कोई फील्ड करवानी है, या मैंने टेक्स्ट करवाना है, या मैंने वेरिएबल कोई इनपुट को इको करवाना है, या मैंने शो करवाना है, तो मैं इको ही यूज करूंगा। इको प्रिंट से फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट है प्रिंट जो, सॉरी इको फास्ट है, प्रिंट थोड़ा स्लो है। हाँ, अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन शो करवानी है, या मैंने कोई लॉन्ग टेक्स्ट, या मैंने कुछ और जैसे मैंने कहता हूँ मैंने अरे प्रिंट करवानी है, इस तरह का मैंने कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना है, तो फिर मैं प्रिंट यूज करता हूँ। अदरवाइज मैं इसको इको ही यूज कर रहा होता हूँ। Here is an example to output where the value of a variable is true or false using print, ठीक है। Something could not perform in the same manner with echo because it would display a parse error message। अच्छा, ये दूसरा ये क्या करते हैं, ये मैसेज को भी प्रिंट करवा देता है। प्रिंट जो होता है वो मैसेज को भी प्रिंट करवा रहा होता है, ठीक है। द क्वेश्चन मार्क इज सिंपली वे ऑफ इंटरोगेटिंग वेयर वेरिएबल बी इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। whichever command is on the left of the following column is executed of b is true, ठीक है, whereas the command of to the right is executed is b false। ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो चेक कर रहा है बी ट्रू और फॉल्स है। अगर बी ट्रू होगा तो प्रिंट करवा देगा ट्रू, एल्स फॉल्स करवा देगा। ये एक शॉर्ट कोड होता है, ये पीएचपी में शॉर्ट कोड यूज हो रहा होता है। इफ एल्स का जो हमने कोड पढ़ा था कि इफ के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं वो ट्रू है, फिर आगे हम पेरेंथेसिस लगा देते हैं, ठीक है। अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो उसमें आ जाएगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। ये इसी तरह का काम हो रहा है, ठीक है। इफ एल्स की स्टेटमेंट है, वो चेक कर रहा है, अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू में आ जाएगा, अदरवाइज वो उसको फॉल्स में दे देगा। इसके बाद फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं जी? फंक्शंस क्या होते हैं और ये क्यों यूज होते हैं? पहले मैं आपकी क्वेश्चन पढ़ लूं, फंक्शंस क्या होते हैं? मेथड इज प्री डिफाइंड, मेथड इज फॉर पाइथन 5, अदर वन इज फॉर वर्जन, ठीक है जी। पीएचपी सेम होते हैं सर, एंड यूजुअली फंक्शन इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, ठीक है जी। मेथड फंक्शन मेथड इज actually a function, ठीक है, used in the context of class object। when you create a function outside of a class object you can call it a function, but when you create a function inside a class you can call it a method। जी बुरहान यूसुफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बुरहान जो है उनकी स्टेटमेंट ठीक है कि हम जब क्लास के अंदर कॉल करते हैं तो क्लास में जो क्लास के अंदर जो कॉल हो रहे थे उन्हें हम मेथड कह रहे होते हैं, उन्हें हम फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। जो हम आउटसाइड द क्लास करते हैं, ठीक है, वो हमारे फंक्शन होते हैं। इनसाइड द क्लास हमारे क्या होते हैं? मेथड होते हैं। आउटसाइड द क्लास हमारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ टास्क, बिल्कुल जी। मेथड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अब्बास आप ठीक कह रहे हैं कि फंक्शन जो होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम परफॉर्म करनी होती है, जिसने टास्क परफॉर्म करना होता है। परफेक्ट। हम वापस फिर फंक्शन की तरफ आ जाते हैं जी। The function are used to separate out a section of code that perform a particular task. For example, maybe you often need to look up a date and return it in a certain format, ठीक है। That would be a good example to turn into a function, ठीक है। The code doing it might be only 3 lines long, ठीक है, but if you have to paste it into your program a dozen times, ठीक है, you are making your program unusually large and complex unless you use a function। अच्छा, बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि इसका फंक्शन का कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। फंक्शन का आपका फायदा क्या होता है कि अगर आप एक ही कोड है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें यूज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक मशीन बना रहे हैं या हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम यूजर से यूजर नेम पासवर्ड लेते हैं और उसका डाटा ऐड करते हैं,
ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड लेते हैं, डाटा ऐड करते हैं। अब जो यूजर नेम लेने के जो फॉर्म्स है वो 6 जगह लगे हुए हैं। एक होम पेज पे लगा हुआ है, एक लॉगिन के पेज पे लगा हुआ है, एक हमारा लगा हुआ है रजिस्टर के पेज के ऊपर, मल्टीपल पेजेस के ऊपर हमारे फॉर्म्स लगे हुए हैं। अब अगर हम उनका अलग-अलग से कोड लिखें, यूजर से डाटा लेने का, क्यूरी इंसर्ट करने का, या वो सारे अलग-अलग से कोड लिखे, ठीक है, तो वो हमारे प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स कर रहा होगा। अब अगर एक के अंदर मुझे कंडीशन लगानी है तो मुझे जो 6 फॉर्म लगे हुए हैं सबको जाके अपनी-अपनी जगह पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, मुझे सिर्फ उस फंक्शन में ही चेंज करना है। ये हमारे कोड में इसका फायदा होता है, रीयूजेबिलिटी हमारी आ जाती है। हम इस कोड को दोबारा यूज कर रहे होते हैं, हमें जब जरूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं, PHP फेडरल में जाते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का क्या वे होता है जी, फंक्शन नेम आ जाएगा, फंक्शन का कीवर्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारी फंक्शन नेम जो कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ये हमारा फंक्शन आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया इको के अंदर माई फंक्शन में, मैंने इसको प्रिंट किया है, कुछ भी मेरे पास प्रिंट नहीं आया। प्रिंट क्यों नहीं आया कि मैंने इसको कॉल नहीं किया। मैंने इको तो उसमें करवा दिया लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तब तक मेरे पास कोई प्रिंट नहीं आएगा। माई फंक्शन को मैं कॉपी करता हूँ, देखिए माई फंक्शन कॉपी हो गया, रन किया मैंने इसको, हेलो वर्ल्ड अब प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तब वो प्रिंट होगा। ये हमारे फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम लेना है और जो ब्रैकेट्स है वो आ जाएंगी, फंक्शन का नाम लेना है और ब्रैकेट्स वो आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ये भी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, राइटिंग मैसेज, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग का फंक्शन, ठीक है, वो हमें इससे अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे पास उसका डिस्प्ले आ जाएगा। अब होता क्या है, हम फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे जी, मैं अगर कहता हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाते हैं, fun फंक्शन बनाया, ठीक है, ऐड नंबर, ठीक है, ऐड नंबर का फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल पास कर देता हूँ, वेरी 1 कर देता हूँ, वेरी 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल मैंने पास कर दिए, वेरिएबल 1 पास किया और वेरिएबल 2 पास किया। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इको कर रहा हूँ वेरी 1 को प्लस वेरी 2 को। ठीक है, मैं इन दोनों को प्लस करके इको करवा रहा हूँ। अब मैंने इसको पास करना है, फंक्शन को कॉल करना है। अगर मैं भी कॉल करता हूँ, अभी मैं करता हूँ तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आता, इसलिए मैं दोबारा इसको अभी कॉल कर लेता हूँ जी। ठीक है, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, इसके अंदर मैं नंबर 1 में ये पहली पास करता हूँ 20 कर देते हैं, नंबर 2 में 23 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉल कर दी है। अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ऐड नंबर, मैं उसके अंदर जो 2 पैरामीटर्स हैं वो मैं पास कर रहा हूँ। इसको इको कर देते हैं, रन कर देते हैं, हमारे पास अरे आ रही है। ये अरे क्यों आ रही है भाई इधर, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास ये 43 आ रहा है, उनको उसने प्लस कर दिया, रन किया, ठीक है, प्लस आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ विंडो के अंदर 43। हुआ क्या, यहाँ से मैंने 2 नंबर पास किए, उनको वैल्यू दी है 20 और 23। अब जो पहले वैल्यू है उसने पहले वाली वैल्यू उठा देनी है, दूसरे ने दूसरे वैल्यू उठा देनी है। मींस वेरिएबल 1 ने 20 उठाएगा, वेरी जो 2 होगा जो सेकंड पोजीशन पे है वो 23 उठाएगा। यूजिंग दिस पे वो वैल्यू उठा के अपने पास उसने ऐड कर दी, इको कर दी है। हम इस तरह मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, हम इसमें इंटीजर भी पास कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, हम इसमें फ्लोट भी पास कर सकते हैं, हम इसमें अरे भी पास कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू हमने पास करनी है हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग जब मैंने पास करनी है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में मैंने करनी है, हेलो उस्मान, ठीक है, हेलो उस्मान किया। अब ये 2 प्लस नहीं होंगे, कनकैटिनेट होंगे। ठीक है, ये जो 2 वेरिएबल हैं ये प्लस नहीं होंगे, कनकैटिनेट होंगे। क्यों नहीं होंगे प्लस ही, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। ठीक है, मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ, ठीक है, हेलो उस्मान मेरे पास आ गया, अब वो कनकैटिनेशन हो गई है। मींस हम जो पास करना चाहे हम कर सकते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको मैंने पास करना है, मैंने फ्लोट पास करना है 20.25, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको मैं 12.29 39 कर देता हूँ, ठीक है। 12.39 ये दोनों मैंने फ्लोट इसको पास कर दिए मेरी। इधर मैं प्लस कर देता हूँ, दोबारा मैं रन करता हूँ कोड को 32.64। अब वो कोड वो आ रहा है, फ्लोट भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, स्ट्रिंग भी होगी। अब अगर मैं अरे पास करता हूँ, अरे को प्लस तो नहीं कर सकता मैं फिर भी अरे अगर पास करना चाहूँ तो मैं अरे पास करता हूँ। अरे को हम अभी नहीं आगे जाके पास करेंगे, ठीक है, उस पर फिर फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे। अच्छा जी, वापिस आते हैं। फंक्शंस विद पैरामीटर्स हो गए, आगे चलें जी। पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंसेस, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू पास आर्गुमेंट टू फंक्शन बाय रेफरेंस, ठीक है। दिस मीन दैट अ रेफरेंस टू द वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द फंक्शन रेदर देन अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। हम एज अ रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। अब जब रेफरेंस पास करना होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें होगा कि एज अ रेफरेंस पास होगा, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। दिस विल बी डिस्प्ले, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू 10 है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 10 है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू 16 होगी है। अच्छा, जब हम रेफरेंस पास करेंगे तो वो फिर वैल्यू जो मेन वैल्यू है उसको भी मैनिपुलेट होगा, वो वैल्यू में भी चेंज हो रहा होगा। अब जब रेफरेंस पास करना है तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ एंड दे देना है, उसके साथ एंड दे देना है। मैं इस कोड को कॉपी करके वहां लिखता हूँ ताकि हमें इसकी समझ आ सके। ओके हो गया। इस कोड को हम यहाँ पर लिखते हैं, एड 5 कर देते हैं इसको, फंक्शन एड 6 कर देते हैं। वेरिएबल 1, यहाँ भी वेरिएबल 1 ही रखते हैं हम, ठीक है। एड 5 में किया, एड 5 पे क्या कर रहा हूँ, एड 5 के अंदर मैं प्लस नंबर कर रहा हूँ, ओके। मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, ओ आर जी आई ओरिजिनल करके मैं इसमें 20 सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओरिजिनल पास कर देता हूँ, 5 को मैंने ओरिजिनल पास कर दिया, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 5 कर रहे हैं, इतना सा काम कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू प्लस जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर प्लस 5 कर रहा है, ठीक है। वेरिएबल इज इक्वल टू 5 हम कह सकते हैं इसको, दूसरा भी यही काम करेगा, ठीक है। मैंने उधर सिंपल वैल्यू पास की है, इसके साथ मैंने जो एड 6 है इसमें मैंने क्या करना है, मैं इसको एज ए रेफरेंस पास कर रहा हूँ, ठीक है। इको द इको मैं करवाता हूँ, क्या इको करवाता हूँ, द रिजल्ट ऑफ एट 5 फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर कंकेटनेट किया मैंने, ओरिजिनल को साथ इको करवा दिया, ठीक है, ओरिजिनल को साथ इको करवा दिया। अब दूसरा जो एड 6 है, मैं एड 6 को कॉल करता हूँ, एड 6 को पहले एड 5 को कॉल किया था, इसमें ऐसा रेफरेंस आ रही है, इसको मैं अब दोबारा कॉल करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। एड 5 फंक्शन है, ये एड 6 फंक्शन है, एड 6 हो गया बिल्कुल जी। एक दफ़ा मैं दोबारा, कोई एरर तो नहीं हमारा, एड 6 से एड 5 है, इको द वेरिएबल ओरिजिनल, ठीक है, एड 5 हम इको करते हैं। ओरिजिनल एड 6 पहले एड 5 को कॉल हो रहे हैं, फिर एड हम 6 को कॉल कर रहे हैं, दोनों को हम 1 बाय 1 कॉल कर रहे हैं। लेट मी रन, इस तरह मैं एक बी आर दे देता हूँ, मैंने बी आर दे दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जब हमने कॉल की है, ठीक है, हमने वैल्यू पास की थी,
ठीक है, तो वहां पर हमें 20 रिजल्ट आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज यहाँ पर आया, चेंज उसने प्लस की है। अगर मैं यहाँ पर इको करवाता हूँ, इको इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, INSI इनसाइड एड 5 फंक्शन, ठीक है, एड 5 फंक्शन, ठीक है। वो इनसाइड द 5 फंक्शन में क्या होती है इसकी वैल्यू, मैं वेरिएबल 1 को इको करवा लेता हूँ। यहाँ पे रन किया मैंने, अब उसका भी मुझे दोबारा br का टैग चाहिए ताकि वो नेक्स्ट लाइन में शो हो और हम इजीली रीड कर सकें। इनसाइड द फंक्शन एड 5 की वैल्यू 25 है, लेकिन बाहर जो फंक्शन जहां से कॉल करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल हमने वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू क्या है, 20 है। यहाँ पर उसकी वैल्यू 20 है। जब हमने एड 6 को कॉल किया, एड 6 को कॉल किया हमने, बाय रेफरेंस कॉल किया। जब रेफरेंस कॉल किया तो जो मेन वैल्यू थी, जो हमारी 20 ओरिजिनल की वैल्यू थी, वो भी चेंज होती है। आपको मैं कोड भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, नोटपैड पे लेके जाके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है एड 6 का। ओरिजिनल की वैल्यू 20 है, एड 5 पे ओरिजिनल की वैल्यू क्या होगी जी, यहाँ जाके 25 थी, यहाँ जो इको है 25 हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी ओरिजिनल की वैल्यू थी, यहाँ पर ओरिजिनल की वैल्यू 20 प्रिंट हुई है। उसके बाद दोबारा जब मैंने कॉल किया है ओरिजिनल को, मैंने इसको बाय रेफरेंस कॉल किया। जब बाय रेफरेंस हम कॉल करते हैं तो वेरिएबल से पहले एंड का हम साइन दे देते हैं, वेरिएबल से पहले हम एंड का साइन दे देते हैं, ठीक है। जब मैंने वेरिएबल से पहले एंड का साइन दिया, वो बाय रेफरेंस किया। अभी मैंने यहाँ पर इको नहीं करवाया, यहाँ पर भी 26 होगा, लेकिन जो मेरा मेन वेरिएबल था ओरिजिनल वाला, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 26 होगी है, ठीक है। ये बाय रेफरेंस है, बाय वैल्यू होता है और एक बाय रेफरेंस हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है। बाय रेफरेंस हमारा जो मेन वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। अच्छा, ये फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, इसके बाद होता है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू भी कर रहा होता है। आ फंक्शन कैन रिटर्न आर वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट इन कंजंक्शन within a value or object. He can return stop the execute of the function and send the value back to the calling code. You can return more than one value from a function using return array. आप एक से ज्यादा कहता है वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं, यूजिंग अरे आप करवा सकते हैं। हम अब रिटर्न का कॉल करते हैं यहाँ पर, इसी में मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू रिटर्न करवा लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं खत्म करता हूँ, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ही फंक्शन जो मैंने ओरिजिनल एड 5 कॉल किया हुआ है, इसका इनसाइड जो है वो मैं खत्म कर देता हूँ। इनसाइड में इसको कोई प्रिंट नहीं करवाता। मैं ये सिंपल कोड को कॉपी करके दोबारा जाता हूँ फिडल पे, इसको क्लोज करते हैं, इसका काम नहीं है हमारे साथ। मैं यहाँ फिडल पे गया, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर कोड कॉपी किया अपना, ये मेरा कोड कॉपी हो गया। रीसेट कर देते हैं इसको, ये कोड मेरा कॉपी हो गया। ऐड फंक्शन, अच्छा ऐड 5 का फंक्शन है, वेरिएबल +5 कर रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर रन करूंगा तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, अभी कोई आंसर नहीं आएगा। अब इसमें हमने करना क्या, रिटर्न हम कर देते हैं वेरिएबल रिटर्न var1, ठीक है। रिटर्न 1 कर देते हैं। अब जब रिटर्न 1 करते हैं, इसके अंदर जो भी रिटर्न की वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न आ जाएगी। उसको पिक करने के लिए हम दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं उसको ऑन द स्पॉट में इको करवा दूं, या मैं इधर इको करवा दूं। मेरे पास ऐड 5 की वैल्यू आ रही है, मैं इसको इको करवा दूं। रन किया, मेरा 25 आंसर आ गया, मेरे पास 25 आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास 25 आंसर आ गए, मैंने उसी वक्त उसको रिटर्न करवा दिया। या दूसरी ऑप्शन है, मैं कहता हूँ RESULT, रिजल्ट मैंने लिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं रिजल्ट को जहां चाहूँ मैं सेव करवा सकता हूँ, मैंने जहां पर इसको यूज करना हो मैं वहां पर जाके इसको सेव करवा के यूज कर सकता हूँ। आज ये बाहर का सारी है, इनके ऊपर थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि एक बिट भी लाजमी किया जाए, ठीक है। ऐड 5 का हमारे पास मैंने बताया कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। आगे चलते हैं हम, रिटर्निंग आर्गुमेंट हो गया हमारे पास आगे।
Variable scope, ठीक है. Scope can be defined as the range of availability a variable has the program in which it is declared, ठीक है. PHP variables can be one of four scope, ठीक है. हमारे पास जो PHP में वेरिएबल्स होते हैं उनके 4 स्कोप होते हैं. एक लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन पैरामीटर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है. 4 वेरिएबल होते हैं हमारे पास. फंक्शन वेरिएबल होते हैं, सॉरी लोकल वेरिएबल होते हैं, फंक्शन पैरामीटर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है जी. लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं जी? एनी वन ऑफ यू. लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं? जी लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? आप में से किसी ने आंसर किया हो? बिल्कुल जी, निशान बता रहे हैं फंक्शन मेक्स यू मोर फ्लेक्सिबल, रीयूजेबिलिटी होता है जी. ठीक है, मैं ये दोबारा रेफरेंस वाला मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रेफरेंस वाला दोबारा बता दूंगा. लोकल वेरिएबल जो विद इन क्लास होते हैं, बिल्कुल जी वो लोकल वेरिएबल है. और हाँ, दो वेरिएबल दैट्स कॉल्ड इन क्लास, ठीक है, फिर विद इन अ फंक्शन. किसी क्लास में किसी फंक्शन के अंदर जो कॉल होगा वो लोकल वेरिएबल है. अब ऐसा नहीं है कि जो क्लास के अंदर कॉल होगा वो लोकल ही होगा, वो प्राइवेट, उसका डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पब्लिक वो डिफरेंट, उसका स्कोप हम डिफाइन कर सकते हैं, वो एक अलग सी चीज है, ठीक है. उसके बाद फंक्शंस पैरामीटर होते हैं, फंक्शंस पैरामीटर होते हैं जो अभी हमने पास किए हैं, जो विद इन फंक्शन उनकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है. फंक्शन के बाद उनका खत्म हो जाता है, स्कोप खत्म हो जाता है. ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो पूरे कोड के अंदर ग्लोबल होते हैं. जैसे ग्लोबल की एक बात करें, सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है. उसके बाद होता है गेट सेट का वेरिएबल का ग्लोबल वेरिएबल है. इस तरह बहुत से और जो प्री डिफाइन होते हैं, कुछ और कुछ हम खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं. उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं. स्टैटिक वेरिएबल का कोई बताए, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं जी? लोकल वेरिएबल हैव लिमिटेड स्कोप, बिल्कुल जी. ग्लोबल वेरिएबल जो आउट ऑफ क्लास यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं. स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? एनी वन ऑफ यू. स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल्स का थोड़ा सा हम पढ़ते जाते हैं. पहले आप मुझे स्टैटिक वेरिएबल का बताएं, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आगे चलता हूँ आपका. एनी वन ऑफ यू वांट टू टेल मी? अच्छा जी, लोकल वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल डिक्लेयर अ फंक्शन इज कंसीडर्ड लोकल, ठीक है. दैट इज इट कैन बी रेफरेंस्ड solely in that function. Any assignment outside of the function will be considered to be an entirely different variable from the one contained in the function, ठीक है. लोकल वेरिएबल होते हैं वो विद इन द फंक्शन उनका स्कोप होता है, ठीक है, और उसके बाहर जाके उनका स्कोप नहीं होता. आप उसके बाहर जाके दोबारा चाहे वैसे का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हम एक वेरिएबल को 2 दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम सेम वेरिएबल को 2 दफा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसलिए लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द अपने इनके विद इन क्लास होगा या विद इन फंक्शन होगा, वो लिमिटेड स्कोप होता है, वो लोकल होता है, ठीक है. फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है. द फंक्शन पैरामीटर आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द फंक्शन नेम एंड इनसाइड पैरेंथेसिस, ठीक है. दे आर डिक्लेयर्ड मच लाइक अ टिपिकल वेरिएबल वुड बी, ठीक है. अच्छा, जो फंक्शन वेरिएबल होता है वो विद इन फंक्शन होता है. जैसे मैंने यहाँ जब मैंने वैल्यू ली थी, इसकी एग्जांपल हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले की, ये हमारा फंक्शन वेरिएबल है, ये हमारा फंक्शन वेरिएबल है, ठीक है. इसको हमने फंक्शन में लिया, फंक्शन में ही खत्म हो गया, इसके बाद इसका स्कोप नहीं है. अच्छा जी, आगे चलें. ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इट कंट्रैक्ट्स, ठीक है, टू लोकल वेरिएबल. अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. हाउएवर, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड टू अ ग्लोबल इन अ फंक्शन in which is to be modified, ठीक है. This is accomplished conveniently enough, ठीक है, by placing the keyword global in the front of a variable that should be recognized as global. Placing this keyword in front of an already existing variable tells PHP to use the variable having that name. Consider an example. अच्छा जी, ग्लोबल वेरिएबल को आप कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप उसके साथ कीवर्ड लगाते हैं ग्लोबल का,
ठीक है। अगर वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो तो वो बता देता है कि ये पहले ही डिक्लेयर है। अगर हमने उसकी वैल्यू दिस विल प्रोसीड द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या हुआ, ग्लोबल सम विल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंट सम वेरिएबल, ठीक है। इस उसने इनके वेरिएबल का नाम दिया तो उसने इसको प्रिंट करवा दिया, उसका 16 वैल्यू है। अब इसको आप जो ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे हमने बताया कि कहीं भी यूज कर सकते हैं, विद इन फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, क्लास में कॉल कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। उसने विद इन फंक्शन, ठीक है, उसको सिंपल प्रिंट करवा दिया तो वो प्रिंट हो गया। जब आपने यूज करना है इसके साथ ग्लोबल का वर्ड लिख लेना, आपने ग्लोबल का उसका वर्ड का नाम जो भी वेरिएबल होगा तो उसको आप यूज कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं जी? अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज डिफाइंड वन, ठीक है, जो चेंज ना हो रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल जो चेंज ना हो रहे हो, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है जी। फाइनल वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा जी, स्टैटिक वेबसाइट का फिर तो आपको स्टैटिक वेबसाइट का भी आपको कॉन्सेप्ट होगा, स्टैटिक फंक्शंस भी का आपको कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। वेरिएबल सेट वैल्यू इज नॉट चेंज, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल है फिक्स्ड वैल्यू, बिल्कुल जी। होल प्रोग्राम, ठीक है, जो चेंज ना हो रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल और फाइनल वेरिएबल नॉट बी चेंज डिफाइंड वन, ठीक है, वन टाइम। अच्छा जी, वन टाइम डिफाइन होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो सके, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स नेवर लूज देयर वैल्यू इवन फंक्शन कॉल इज एंड, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर बता रहे हैं कि द फाइनल टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोपिंग दैट आई डिस्कस इज नो एज स्टैटिक, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू द वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है, व्हिच आर डिस्ट्रॉय ऑन द फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल विल नॉट लूज इट्स वैल्यू व्हेन द फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, एंड विल स्टिल होल्ड द वैल्यू शुड द फंक्शन बी कॉल्ड अगेन। You can declare a variable to be static simply by placing the keyword static in front of the variable name. अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल का एक जो सिनेरियो होता है, इसको जो कॉल करना होता है, आप स्टैटिक के कीवर्ड से कॉल कर लेते हैं। सिंपल आप स्टैटिक का कीवर्ड दें तो आप उसे कॉल कर लेते हैं। दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल की जैसे आपने बताया कि वैल्यू लूज नहीं होती, उसके उसको आप जहां जाके उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे उसने पहली दफा कीप ट्रैक को कॉल किए तो उसने क्या किया, उसको 1 वैल्यू दी। उसने दोबारा कॉल किया, अब होना यहाँ पर चाहिए था कि वो क्या करता, उसको 0 से स्टार्ट करता। मैं इस फंक्शन को कॉल करके आपको दिखाता हूँ। कीप काउंट, CAT स्टैटिक काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट प्लस प्लस, इसको यहाँ ही करवा दें, बाहर करवा दें इसको, काउंट, मैंने इसको काउंट करवा दिया, ठीक है। इसको BR, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके अंदर हम कोई वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ कीप काउंट को, GUNT हो गया काउंट, GUNT होता है काउंट, ठीक है। इसको मैं कॉल करता हूँ, रन किया मैंने, मेरे पास वैल्यू 1 आती है। अच्छा जी, अब कीप GOUNT, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। एक स्टैटिक का मैंने फंक्शन बना दिया, दूसरा हम फंक्शन बना देते हैं सिंपल वेरिएबल, कीप काउंट वैल, ठीक है। वैल्यू कॉल हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो मैं वेरिएबल दे रहा हूँ सिंपल में एक काउंट का, इसको काउंट नहीं मैं करूंगा, वैल दे रहा हूँ, ठीक है। एक मैं सिंपल वैल का दे रहा हूँ, ठीक है। अब पहले मैं इसको कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को जो मेरे पास है, सिंपल जो वैल्यू का फंक्शन है, 1 2 3 टाइम। मैंने ये एक फंक्शन बनाया है, लेट मी शो यू, विजिबल हो आपके लिए। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है कीप काउंट वाल का, एक वैल्यू को काउंट कर रहा है, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू 0, वैल्यू प्लस प्लस इको BR, फिर दोबारा कॉल हुआ, फिर दोबारा कॉल हुआ, ठीक है। वो बार बार कॉल हो रहा है। इसको हम रन करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 1, 3 दफा हमारे पास 1 आ रही है। अब इसी तरह हम स्टैटिक वेरिएबल का एक फंक्शन बनाते हैं,
कीप काउंट स्टैटिक के नाम से, इसमें स्टैटिक वेरिएबल देते हैं, काउंट 0 देते हैं, काउंट प्लस प्लस काउंट इको काउंट भी यार सेम कोड है, जो सेम मैंने नीचे किया वही मैंने ऊपर कर दिया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये आ रहा है जी कि इसको मैंने सिर्फ उसको एक स्टैटिक वेरिएबल दे दिया, इसको मैंने दे दिया सिंपल वेरिएबल। एक को मैंने स्टैटिक वेरिएबल दे दिया, दूसरे को मैंने सिंपल वेरिएबल दे दिया। ठीक है, मैं तीनों को मैंने दोनों फंक्शंस को 3-3 दफा कॉल किया हुआ है। इसे हम रन करते हैं। ये देखें, पहले की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरे की वैल्यू 1 2 3 आ रही है। अगर आप कोड को देखें, कोड में जब भी फंक्शन कॉल होता है काउंट में वैल्यू 0 डिक्लेयर होती है, जब भी फंक्शन कॉल होता है काउंट में वैल्यू 0 डिक्लेयर होती है। लेकिन स्टैटिक की बात की थी कि वो वैल्यू अपनी लूज नहीं करता, इसलिए वो क्या कर रहा है, पहले वाली वैल्यू को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, उसी को वो प्लस करता जा रहा है, काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस करता जा रहा है। यूजिंग दिस वे स्टैटिक क्या करता है, अपनी वैल्यू लूज नहीं करता, फंक्शन को कॉल खत्म भी हो जाए फिर भी वो वैल्यू उसके पास रहती है। ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। इसके हम एग्जांपल भी देख ली। दिस इज डन फ्रॉम हियर। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा पीएचपी का एक जो शॉर्ट था लेक्चर वो खत्म हुआ है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपका वो करें, फिर हम आज क्या करेंगे, बिडिंग करते हैं, थोड़ी सी फाइबर के ऊपर बिडिंग करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? आप में से जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आ जाए। आप में से जो भी लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आ जाए। लेट मी चेक, कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट आई हो तो हम उसको रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, 19 रिक्वेस्ट हमारे पास है, हम यहाँ पर कोई बिड कर लेते हैं आज, ठीक है। अच्छा, पहले कह रहे हैं नीड हेल्प विद द डिजाइन एंड राइटिंग डायग्राम ऑफ अ स्मार्टफोन बिल्ट कंस्ट्रक्ट कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है, वन 3D मॉडल के लिए उसका 3D मॉडल ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस है इनकी, ये मेरी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं देखूंगा, ठीक है। आई वांट टू क्रिएट अ टेम्पलेट इन वर्ड, ठीक है, दैट आई कैन रीयूज टू कैलकुलेट प्रोग्राम प्रॉपर टाइमिंग फॉर माय प्रेजेंटेशन। आई डू नॉट वांट दिस to Excel or separate sheet through it can be used functionality in Word, ठीक है। Open the Word doc, ठीक है। To understand what I want to do, read the attachment. I will only read the proposal that will tell me what color the dog is to be documented. Okay जी, ये भी एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो कोई असाइनमेंट के हवाले से बात हो रही है, ठीक है, ये मेरी फील्ड से रेलेवेंट नहीं है। आई नीड समवन टू रिवैम्प माय बिग वेबसाइट एंड मार्केट माय प्रोडक्ट, ठीक है, ये उसकी वेबसाइट है। पहले मैं एक दफा चेक कर लूं। जिनको अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्लाइंट है। किस तरह अच्छा क्लाइंट है कि इसकी जो अभी वेबसाइट की सिचुएशन हालत है वो बता रही है कि बहुत अच्छा क्लाइंट है। ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, ये इसकी एक वेबसाइट है। अब आई नीड समवन टू रिवैम्प माय विक्स वेबसाइट एंड मार्केट माय प्रोडक्ट। लेट मी ऐड हियर। काइंडली this क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैं इसको पोस्ट करता हूँ। ये मैंने आपके लिए पोस्ट कर दिया, इसमें जाता हूँ। अच्छा, ये वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं? ये सबने बिट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में करने लगा हूँ, लेट्स सी रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता क्लाइंट का। डिज़ाइन, ये हेल्प यू डिज़ाइन, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। आई विल हेल्प यू टू डिज़ाइन योर बिजनेस वेबसाइट।
post your business, ठीक है। I will help you to design your Wix website for your business, ठीक है। Wix website में हेल्प करूंगा, ठीक है। ऊपर से लारावेल आ रहा है, वो एक अलग से सिनेरियो है। ओके जी, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये वही है, ठीक है। यहाँ पर भी बिजनेस वेबसाइट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जब वो देखेगा तो उसका खत्म हो जाएगा। डिलीवरी टाइम से कितना लिखा हुआ है, डिलीवरी टाइम नहीं लिखा हुआ, 4 डेज है। ओके, मैं 4 डेज लिखता हूँ। नंबर ऑफ रिवीजन मैं 7 कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँ तो इसका मुझे फायदा क्या होगा, मैं इधर से फाइबर से अपने मोबाइल से ऑन कर रहा हूँ फाइबर। आई कैन शो यू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। इधर से मैं फाइबर ओपन कर रहा हूँ, फाइबर से मैं बाय रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, बाय रिक्वेस्ट पे जाता हूँ। यहाँ से आई एम लुकिंग फॉर समवन, मुझे अगर इसका नाम मिल जाए तो ठीक है। इसका जेड स्टूडियो 2021 है, ठीक है। फाइबर जेड STUD स्टूडियो 2021 सिंगापुर। यस, ये सिंगापुर से बंदा है, तो हम इससे बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। I have gone I just checked your attached your go through your front website. Yeah, I just check your URL and go through your current website. As you said, you need revamp your website. ओके जी, आपने भी बिट करना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर बिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने बिट कर रहा हूँ, आप वहां पर बिट करेंगे। I just check your URL and go through your current website. As you said, you need अच्छा, you want to revamp your current website, ठीक है। That will meet the current era of requirements. Helps you to grow your business. Yeah, I just check your URL and go through your current website, as you said, ठीक है। ठीक है, and I'm going to create a detailed document for you. So, what changes we need in your current website and how we can make this better one. I'm website VBLO developer. I can help. I would love to help you to grow your business. Help you to grow help you to revamp your website and
grow your business. Hello, you want to revamp your current website that will meet the current era of requirements and help you to grow your business. ठीक है, यहाँ तक हो गया. I just check your URL and go through your current website. I'm going to create a detailed document for you. What changes we need. नहीं, I'm going to create नहीं आएगा. ठीक है. After analyzing your website, I found we need to make this more professional with colorful, nice color scheme that attract the audience. As we are sharing, as we are, as you are sharing the baby products, as you're selling the baby products that need more, more focus. That's alright. We will go with white background. You want to revamp your current website that will meet the current era of requirement and help you to grow your business. I just checked your URL and go through your current website. After analyzing your website, I found that we need to make this max for this to create. जी मैंने ये लिखा है. You want to revamp your current website, ठीक है, that will meet the current era of requirement and help you to grow your business. I just check your URL and go through your current website. After analyzing your website, we will make this uh, website more professional. To make this, we need to make this website to make this website more professional with nice color scheme. We have to make this website profitable for his
Design. To make this website profitable, we have to work for this design for website design. Website design and color scheme. Okay. I'm a website developer working from last 5 years. I would love to help you to revamp your website and grow your business. To complete this task, we can to complete this task. Complete this question. We can to complete. We can have short description. We can have short meeting for detailed description. Let's have a anyone जाके मैं ठीक कर लेता हूँ. It's not as attractive, but let's see it will work or not. भाई ट्राई कि मैं लॉन्ग प्रपोजल ना लिखूं, शॉर्ट लिखूं. अच्छा जी, अभी जो मिस्टेक्स मुझे नजर आ रही हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ. सबमिट ऑफर. ठीक है, मैंने इसे ऑफर सेंड कर दिया. लेट्स सी इसका रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता. ओके, इसके अलावा मेरे साथ कोई लाइव हैं अभी. ठीक है, हसन अहमद. ठीक है, आप बात करना चाह रहे हैं, लाइव आना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं. सर हम अभी बिडिंग करें जी. आप अपने पास अभी बिडिंग कर सकते हैं अगर आपके पास ओपन है. यहाँ जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक जिनकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बताई है, आप इस पर बिड करें. मैं भी बिड कर रहा हूँ, आप भी बिड करें. आप अपनी प्रोफाइल ओपन करके बिड कर सकते हैं. आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप मुझे बताएं कि ये हमारे पास आई है सर, इसके ऊपर क्या बिडिंग करनी है. ठीक है, ये हम टर्म यूज कर रहे थे लाइव बिडिंग. जब हमने नया यानी कि काम स्टार्ट किया था, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो दोस्तों ने ना मिल के हम ऐसे कर रहे थे, हम सब लाइव होते थे और हम सब एक दूसरे की मशीन के साथ टीम व्यूवर तब यूज हो रहा होता था. ठीक है, टीम व्यूवर यूज करते थे, एक दूसरे की मशीन एक्सेस करके बिडिंग कर रहे होते थे. तो एक दूसरे को देख रहे होते थे कि जो अच्छा होता था उससे देखते थे कि वो किस तरह बिडिंग कर रहा है, वो किस तरह प्रपोजल लिखता है और क्या काम करता है. सर आपने पहले एक बार कहा था कि ऑलरेडी बिल्ड वेबसाइट को एडिट करना मुश्किल होता है, तो हम इस प्रोजेक्ट को अवॉइड करेंगे. देन नहीं मैंने कहा था ऑलरेडी वेबसाइट को बिल्ड करना मुश्किल नहीं होता. ठीक है, बिल्ड तो आपने दोबारा से कर दी है ना, उसके अंदर कस्टमाइजेशन करना मुश्किल होता है. ठीक है, वो तब मुश्किल होता है कि अगर आपको काम ना आता हो. अगर आपको काम ना आता हो फिर आपके लिए मुश्किल होता है. रूज अफजल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ. ठीक है, समझे चीज को. ये विक्स के ऊपर वेबसाइट है. ठीक है, विक्स एक बड़े आसान है, इतना कोई मुश्किल प्लेटफॉर्म नहीं है विक्स का. ठीक है, विक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनाना जैसे वर्डप्रेस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप है, उससे भी आसान है विक्स के ऊपर काम करना. हत्ता कि मैंने काम किया नहीं हुआ, एक दो वेबसाइट मैंने इस पर बनाई होगी मैक्सिमम, स्टिल मैंने बिड कर दी है. अगर कोई मुझे क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाता है, प्रोजेक्ट मिल जाता है, ठीक है, तो मैं उसे आउटसोर्स कर दूंगा. ठीक है, मैं किसी और से काम करवा के उसे आगे यानी कि चला दूंगा. आपके पास ऑप्शन होती है. ये जो चीजें हैं, अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं, वर्डप्रेस की बात करूं, मजिंटो की बात करूं, विक्स की बात करूं, जुमला की बात कर लूं, उसके बाद एक और है, एक और प्लेटफॉर्म है ओपन कार्ड की बात करूं. ये सारे प्लेटफॉर्म बड़े इजी हैं. आपको बस अपने आप को मोटिवेट करना है. आपको ये करना है कि आपने हार नहीं मानी, आप काम करते होगे. उस दिन जिशान ने बड़ी मजेदार बात की थी कि जब अल्लाह ताला की जात मेरी हेल्प कर दी है, मैंने एक काम कर दी है, मैंने एक ऐप बना ली है जीरो से, स्क्रैच से, तो ये क्या चीज है, मैं कर जाऊंगा. तो आपको बस अपने अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि आप कर जाएंगे तो हो जाते हैं मामला. अच्छा जी, एक ही उसके बाद दोबारा अच्छा जी, ये हो गया. I'm looking someone to find four closed properties have sold an auction. ठीक है, I'm seeking a sourcing agent that have knowledge, experience sourcing products from a business clear. ठीक है, form different XML क्या कह रहा है जी. Transfer invoices PDF as attachment. ठीक है, with XML that mapped as okay. What exactly you want? I'm looking for a WordPress theme plugin developer can do a little help for me. I'm using travel booking theme for my website. ठीक है, in the theme the minimum order ठीक है, font count ठीक है, okay. Adult count filter default set to 1. It's no removing in my no showing. It's not showing in my website record. I want to highlight that feed from my website notifications only those who have done this kind of task before. Okay जी, हम इसको भी देखते हैं क्या कहते हैं.
अच्छा, मैं बिड करने से पहले ना थोड़ा सा बंदे के बारे में जानना जरूरी समझता हूँ। बांग्लादेश से हैं, ठीक है। खुद यानी कि ये क्या है, लेवल वन की सेलर है, ठीक है, लेवल वन पे काम कर रही है, कर रहा है। अब इसने जिसका जो का टास्क कर रहा है, ठीक है, उसका कोई टास्क होगा तो वो नहीं हो रहा होगा, क्लाइंट का कोई काम आया होगा तो उससे नहीं हो रहा, तो उसने आगे से ये आउटसोर्स कर रही है बेसिकली। कुछ स्मॉल टास्क होगा तो जो करना चाह रही है आउटसोर्स। अच्छा जी, और कोई मैं देख रहा हूँ। आई विल स्क्रिप्ट, आई नीड अ स्क्रिप्ट फॉर गूगल क्रोम दैट स्क्रैच द कंसोल, ठीक है। आई हैव अ वेबसाइट व्हिच इज वर्डप्रेस। Legal assistant चाहिए। I'm looking for individual who would be able to bring a document to customer, ठीक है। Someone with help me picking up a motor vehicle, ठीक है। नहीं जी, ये हम देख लेते हैं, अगर ये हमारे समझ का टास्क हुआ तो हम इसको देख लेंगे। ये छोटा प्रोजेक्ट है। लेट मी थिंक। आगे रिस्पॉन्स ठीक है, नहीं तो ना सही, ठीक है। इसके ऊपर वैसे ही मैं सिर्फ बिट ऐसे ही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वैसे ही हम बिट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये ना प्रोजेक्ट डिफरेंट है, इसके ऊपर बिल्डिंग का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो दूसरा प्रोजेक्ट था वो डिफरेंट था, ठीक है। वो डिटेल में डिस्कशन करनी है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि क्लाइंट किसी तरह वो इनबॉक्स में आए, ठीक है, फिर उसके साथ मैं कॉल पे चला जाऊँ। उसका एक मकसद एक डिफरेंट है। इसका मकसद है कि बस ठीक है, $5 का या $10 का प्रोजेक्ट है, इसको हमने वैसे ही खत्म करना है। आई होप यू विल डूइंग ग्रेट। आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड, अच्छा जी, ये नहीं, आपके लिए भी, आपने भी सबमिट करना है। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। मैं तो इस पे बिट कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये नजर आ रही है आप भी इस पे बिट कर दें। अच्छा जी, कहाँ गया जी। आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड फाउंड दैट यू वांट टू रिमूव, ठीक है, इन द want to remove the minimum adult count filter default, ठीक है। ठीक है, let me know showing you my website card and the page। I will uh, remove this field from your website। I will take max uh, 40 minutes to complete the job।
सर इस पे क्या बिडिंग करनी चाहिए? थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग। सर आई एम आई श्योर। ये आया, ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। आई करंटली हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट एंड वांट टू ऐड अ यूजर एक्सेस, ठीक है, यूजर एक्सेस एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सबमिट इन्फो फॉर एक्सेस, ठीक है। इफ एक्सेस इज अप्रूव्ड आई विल प्रोवाइड यूजर नेम एंड लॉगिन, ठीक है। यूजर विल हैव एक्सेस टू एडिशनल पेजेस। अच्छा, इसके 2 से 3 वे हो सकते हैं। अच्छा, इसके 2 से 3 वे क्या हो सकते हैं, ठीक है सर। इस पे क्या बिडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है आई करंटली हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट एंड वांट टू ऐड अ यूजर एक्सेस एरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल सबमिट इन्फो फॉर एक्सेस, ठीक है। इफ एक्सेस अप्रूव, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यूजर नेम एंड लॉगिन। यूजर विल हैव एक्सेस टू एडिशनल पेजेस ऑन वेबसाइट। हैव एक्सेस टू एडिशनल पेजेस ऑन वेबसाइट, ठीक है। यूजर को एक्सेस होनी चाहिए कि वो एडिशनल पेजेस ऐड कर सके, ठीक है। यूजर का इसका मतलब है कि आपने फिर उसको पब्लिशर के राइट देने हैं या एडिटर के नहीं होंगे, पब्लिशर के राइट देने हैं। तो आप एक फॉर्म बना दें, सिंपल है, बड़ा सिंपल सा इसका हो सकता है। आप एक फॉर्म बनाएं जिसके ऊपर वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाएं, ठीक है। वो कॉन्टेक्ट फॉर्म सारे बनाते हैं, आपको वो ईमेल आ जाएगी। जैसे ही आपको ईमेल आती है, आप जाके वहां से यूजर, हमने जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, ठीक है, वहां पर जाके आप सिंपल उनका एक यूजर नेम बनाए, उनका ईमेल ऐड करें, ठीक है, उनका पासवर्ड ऐड करें। उन्हें जो असाइन होगा ना, नीचे राइट्स आ जाते हैं, कौन से राइट हैं। एक सब्सक्राइबर के राइट्स हैं, ठीक है, एडिटर के राइट्स हैं, पब्लिशर के राइट हैं। उसके बाद 2 राइट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के राइट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के राइट आपने नहीं देने, उन्हें आप एडिटर के राइट दे सकते हैं, या उन्हें आप राइट दे सकते हैं, ऑथर के राइट दे सकते हैं। फिर वो पेजेस भी बना सकते हैं या वो पेज ऐड कर सकते हैं। ये काम होगा मैनुअल होगा, ठीक है, उस तरह काम नहीं होगा। ये क्या वर्डप्रेस वेबसाइट टू बिल्ड माय बिजनेस, आपको ये शो हो रही है कि नहीं? मैं इसके ऊपर बिल्ड करने लगा हूँ। नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर टू बिल्ड माय वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। 3 दिन का उसने टाइम दिया है, ठीक है जी। इसका जो नाम क्या है, अलेक्जेंडर है। अच्छा जी, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। इसी तरह मैंने एक बिड किया, बिड हमने कर दिया। उसके बाद स्नैरी हुआ, उसका नाम अलेक्जेंडर या कोई और नाम था, ठीक है, नाइजीरियन है। ये भी उस तरह नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। जी, ये मैंने बिट किया। इसको सिंपल मैंने कहा है कि मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, अपने बारे में बताया। उसके बाद मैंने कहा कि हम चैट कर सकते हैं वेबसाइट की डिस्कशन के लिए। उसकी रीज़न क्या है कि उसने कोई डिटेल नहीं दी हुई। उसने कहा कि मैंने सिर्फ वेबसाइट चाहिए मुझे, डेवलपर टू बिल्ड माय वेबसाइट फॉर माय बिजनेस, ठीक है। अब वो कॉन्टैक्ट करेगा तो हम उसके साथ बात करके फर्दर चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 3 दिन बोले हैं मैं, जो उसने रिक्वायरमेंट की है, ठीक है। देन वी कैन टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट स्कोप, वेबसाइट स्कोप, SCOP स्कोप, वेबसाइट स्कोप हो गया।
टाइम एंड कॉस्ट जी, मैंने इसको सेंड कर दिया। सिंपल बड़ा, उसने क्या वेबसाइट चाहिए, मैंने इसको उसका बना के सेंड कर दिया। ठीक है, अब एक एलिमेंट तोड़ का आया। ठीक है, आई एम लुकिंग टू हेल्प विद सम लाइव ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन वर्डप्रेस एंड एलिमेंट जॉब इज 5 फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, while we complete a WordPress website together using Teamweaver as so I can use so I can see you work on my computer screen. I have purchased a template and have also using Elementor. I would someone to explain over my team member। ठीक है, लाइव चैट, वीडियो चैट, ठीक है, वर्किंग बहुत प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके जी। I do have a basic understanding Shopify। इसको टारगेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैंने इसका नाम कहाँ से लिया जी? मैंने इसका नाम लिया अपने मोबाइल से। ठीक है, ऐप पे जाके इसका नाम लिया, excited for live training video call। ठीक है, and guide you step by step। And date when we have a call। मैंने इसको बता दिए, आई एम वर्डप्रेस एंड ट्रेनर। ये एक और जी बिट आई है। I'm a professional WordPress developer and trainer having teaching experience। And I believe learn fast as you already yes Shopify and plan this। Feel free to contact me। मैंने इसे ये मैसेज बना के सेंड कर दिए। अगर आप इसको देखें तो मैंने सिंपल उसे ये बोला है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। लेट मी शेयर विद यू।
ये मेरा मैसेज है। उसने 69 बोला हुआ था, मैंने उसे 150 के बिट किया, ठीक है। I have gone through your job description and very excited to about live training through a video call. ठीक है, I will come to your screen and guide you step by step. We can make a plan. ठीक है, we can plan a date when we can have a call. ठीक है, I am also okay to go live on YouTube too. ठीक है, I'm a professional WordPress developer and training having 5 years experience. I will teach you about WordPress and I believe you will learn fast as you already have experience in Shopify and Wix. ठीक है, we can plan a short lectures too. Feel free to contact me. मे बी मैंने इरेलीवेंट सेंड किया हो क्योंकि वो एलिमेंटोर की बात कर रही थी और उसने थीम परचेज किया हुआ है और वो एक्चुअली लर्न करना चाह रही है कि उसे बाद में किसी को कॉस्ट पे ना करनी पड़े कि किस तरह काम होता है। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसके ऊपर आज हमने बिडिंग की है। आप में से कोई किसी का क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली वो आप लाइव आए, ठीक है, वो लाइव आके भी आप बता सकते हैं। वैसे भी आपका कोई प्रपोजल आया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक प्रपोजल आया हुआ है अभी। आई एम करंटली ये जो है सर, I currently have a WordPress website and want to add a user access area, ठीक है। For example, individual submit info for access. If access approved, ठीक है, I will provide username and login, ठीक है, user will have access to additional pages on website. इसके ऊपर प्रपोजल लिख सकते हैं। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा चेंज करता हूँ। ये जो है ये मेरा प्रपोजल था जो मैंने भी सेंड किया है, देखिए। अच्छा, ये वापस वही कॉपी हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि जो आरटी मनान ने भी कॉपी किया है इसको मैं कॉपी कर लूँ। I currently have a WordPress website and want to add a user access area. ठीक है, for example, individual submit info for access. If access approved, I will provide username and password login. ठीक है, user will have hello, इसी मैं कहता हूँ I have understood you want to get information from the user and then create the right. For example, individual login submit, ठीक है। अच्छा जी, you want to get user will submit your with his info. Admin will approve and assign the right. User can log in to our website and add additional pages too. सिंपल मैंने इसको बता दिया कि ये मैंने करना है, ठीक है। I will create for this I have to write some custom code that will work, that will assign the right of different pages to the user, and user can access those pages. I will take 2 weeks to complete the job. And I will charge 250. 60. For this. आर्टिमान मैंने ये प्रपोजल लिखे, रिगार्ड्स लिख दूंगा। जी, तो काम में इतना काम नहीं है, ठीक है। मैंने प्राइस ज़्यादा मेंशन की है, लेकिन इसकी ये चीज़ है कि आप फ़ायदा होगा अगर क्लाइंट आ जाता है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करके उसको अप कर सकते हैं।
अभी इसका मकसद क्या है कि वैसे ये जो काम होना है, अगर मैं इधर से वर्डप्रेस ओपन करता हूँ, अभी मेरे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो मैं ये करता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, वर्डप्रेस में मैं गया, वर्डप्रेस में मैं गया जी, वर्डप्रेस से मैं इधर चला जाता हूँ, हमने वेबसाइट बनाई थी, ये वेबसाइट बनाई थी हेलो के नाम से, एल चैनल स्लैश हेलो। मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यूजर्स का इधर आ रहा होगा राइट्स, ये यूजर्स आ रहा है, ये यूजर्स हैं, मैं यहाँ से यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास यूजर्स आ गए, ठीक है, ये मेरे पास यूजर आ गए। अगर मैं यहाँ से ऐड यूजर करता हूँ, ये ऐड न्यू मैं करता हूँ, यहाँ से सिंपल मैंने राइट सिर्फ चेंज करने हैं, ये मेरे पास डिफरेंट राइट है, शॉप मैनेजर है, कस्टमर है, ठीक है, एसईओ एडिटर है, एसईओ मैनेजर है, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, इसके साथ प्लगइन है एक, ऐड न्यू करता हूँ, यूजर राइट्स, यूजर रिस्ट्रिक्ट ऑलवेज यूज कंट्रोल ऑफ एडमिन। आप इसको यूज कर सकते हैं, एक ये प्लगइन है, यहाँ से क्या होता है, आप यूजर क्रिएट करके उसके राइट से साइन कर रहे होते हैं, ये यहाँ पर इसके थ्रू आप राइट क्रिएट करके राइट असाइन कर रहे हैं, सेट परमिशन, ठीक है, आप यूजर बना रहे हैं, ठीक है, उनके एक राइट असाइन करी जाएंगे कि उसको क्या राइट देना है, वो कौन से पेज को एक्सेस कर सकता है, कौन से पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस प्लगइन हैज नॉट बीन टेस्टेड विद योर करंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, तो इसलिए इसको एक दफा आप इंस्टॉल करने से पहले देख लीजिएगा। और भी बहुत से प्लगइन है जिनके अंदर हम राइट्स असाइन करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, हम यहाँ पर राइट्स बनाते हैं और उनको असाइन करते हैं, ठीक है, इनमें से नहीं है कोई, वो जो मैंने पहले ओपन किया था वो है, ये देख लेते हैं कि ये भी प्लगइन है, प्रोफाइल बिल्डर, बेसिक बिल्डर प्रोफाइल है, रिकवर्ड पासवर्ड है, कस्टमाइज अपडेट, जो मैंने पहले प्लगइन बताया उसको इंस्टॉल करके आप ये अपना काम कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी तो काइंडली मुझे बताएं। चलिए मैं स्ट्रीम को ऑफ करता हूँ, कल हम सेम इसी वे में करेंगे, ठीक है, पहले हम पीएचपी को देखेंगे, उसके बाद पीएचपी के बाद इंशाल्लाह फिर हम मूव कर देंगे बिडिंग के ऊपर। अभी इंशाल्लाह ये जो वीक है और नेक्स्ट वीक हम बिडिंग के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हम ऑर्डर्स ले सकें। आई बिलीव इतनी स्किल सेट आ गई है कि हम इसको ऑर्डर लेके डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।